बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। उसका एक बेटा था, मोहन। वह व्यापारी दिन रात मेहनत करता ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा उसके व्यापार में उसकी थोड़ी भी मदद नहीं करता था, बल्कि वो तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा मौज मस्ती करता रहता था और अपना सारा समय उन्हीं के साथ व्यर्थ कर देता। एक दिन अचानक से उस व्यापारी की मृत्यु हो गई और फिर सारी जिम्मेदारियां उसके बेटे मोहन पर आ गई। मोहन अभी नौजवान था, उसने व्यापार अभी तक ठीक से नहीं जाना था। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत से मौके गंवा दिए और अब तो लगता है कि मैं जीवन भर इसी दुकान पर बैठा रहूंगा। मोहन ये सोच ही रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सोचकर कि अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तभी उसकी दुकान पर एक गुरुजी पहुंचे। जब उन गुरुजी ने मोहन को रोते हुए देखा, गुरुजी ने मोहन से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मोहन ने गुरुजी को सारी बात बताई। उसने बताया उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद लेनदारों की भीड़ जमा हो गई है। उनका कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा और अब इस व्यापार में भी कुछ खास कमाई नहीं हो रही है। मैंने तो सोचा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। फिर वह गुरुजी से कहता है, सच बताओ तो मैं बचपन से ही बहुत तेज था। मैं हर चीज में हमेशा आगे रहता था। बातें करने में मैं अच्छा था, चाहे बात किसी भी विषय पर हो, मुझे कोई नहीं हरा पाता था। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहा करते थे, बेटा तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अपनी समझदारी का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करो, जिससे आगे चलकर तुम्हें दुनिया देखने का मौका मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भी दुकान पर ही बैठना पड़ जाएगा। लेकिन तब मैंने उनकी बात नहीं सुनी और आज मुझे अपने पिताजी की हर बात याद आती है। मैंने तो पहले ही सोच लिया था क्या करना है, कितना कुछ करना था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। सारा दिन बस दोस्तों के साथ घूमता और मस्ती करता रहता। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया। यहाँ तक कि मेरे सभी दोस्त भी किसी काम के नहीं है। मैं उन्हें जब भी कोई समस्या बताता हूँ, वह उसका समाधान नहीं बता पाते। इसीलिए अब तो मुझे अपनी दोस्ती भी बोझ सी लगने लगी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कभी ना कभी मेरे जीवन में फिर से एक बड़ा मौका आएगा। फिर से वह दिन आएगा जब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और सबको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना काबिल हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। गुरुजी ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और वह मोहन के अंदर के अहंकार को देख पा रहे थे, लेकिन मोहन इस बात से अनजान था। गुरुजी ने मोहन से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहते ही गुरुजी मोहन को एक तालाब के पास ले गए। उस तालाब के किनारे बहुत तरह के पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी मोहन से कहते हैं, बेटा तुम्हें बड़े मौके की तलाश थी ना, तो आज तुम्हारे पास वह मौका है। मोहन गुरुजी से पूछता है, कैसा मौका गुरुजी? गुरुजी उन पत्थरों की ओर फिर से इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा इन पत्थरों में एक पारस पत्थर भी है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अगर वह तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और तुम जैसा चाहते हो वैसा जीवन भी बिता पाओगे। मोहन यह सुनकर खुश हुआ। उसने गुरुजी से कहा, लेकिन गुरुजी इतने सारे पत्थरों में से मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? तभी गुरुजी ने कहा, पारस पत्थर बाकी पत्थरों से गर्म होता है, तुम उसे छूकर आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन एक बात और है, तुम्हारे पास केवल आज रात तक का ही समय है। अगर तुम आज रात तक उसे ढूंढ पाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, नहीं तो यह मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यह बात सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि जिस मौके का उसे इंतजार था आज उसे वह मौका मिल चुका था। उसने बिना देरी किए एक एक करके सभी पत्थरों को जांचना शुरू किया। उसने वहीं बैठकर हर एक पत्थर को देखा और परखा। देखते देखते 2 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक उसे वह पत्थर नहीं मिला था। इस वजह से उसके मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगी। उसने सोचा, कुछ घंटों में रात हो जाएगी और तब तक मुझे वह पत्थर नहीं मिला तो मेरे हाथ से यह सुनहरा मौका भी निकल जाएगा। मुझे जल्दी करनी होगी। मोहन ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। वह तेजी से हर पत्थर को देख और महसूस कर रहा था, और जब उसे लग रहा था कि ये पारस पत्थर नहीं है तो वह उसे तालाब में फेंक देता था। ऐसा ही करते करते अचानक उसके हाथ में एक गर्म पत्थर आ गया, लेकिन अब उसे आदत हो चुकी थी कि वो हर पत्थर को देखता और तालाब में फेंक देता।
इसी तरह उसने उस गर्म पत्थर को भी हाथ में लिया, देखा और तालाब में फेंक दिया। और तभी उसे एहसास हुआ, मैंने यह क्या कर दिया। वह पत्थर मेरे हाथ में आ चुका था और मैंने उस पत्थर को उठाकर तालाब में फेंक दिया। वह तुरंत ही उस तालाब में कूद गया और गहराई में जाकर उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे वह पत्थर नहीं मिला, क्योंकि वह पत्थर भी पानी में जाकर बाकी पत्थरों की तरह ठंडा हो चुका था। मोहन तालाब से बाहर आकर वहीं किनारे पर बैठ गया और निराश होकर सोचने लगा। गुरुजी दूर बैठे सब कुछ देख रहे थे। गुरुजी मोहन के पास आए और कहा, बेटा ये तुमने क्या किया। वह पत्थर तुम्हारे हाथ में आ गया था और तुमने उसे तालाब में फेंक दिया। अब तुम्हारे हाथों से वह पत्थर भी गया और ये मौका भी। मोहन परेशान होकर गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे एक और मौका दे दीजिए। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उस पारस पत्थर को ढूंढ पाऊँ। गुरुजी ने कहा, बेटा यहाँ कोई पारस पत्थर नहीं था। वो पत्थर जो तुम्हें गर्म महसूस हुआ था उसे मैंने ही गर्म करके वहाँ रखा था। मोहन ने पूछा, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जवाब में गुरुजी मोहन से कहते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी दुकान पर आया था तो जिस प्रकार से तुमने मुझे सारी बात बताई, तभी मैंने तुम्हारे अंदर के अहंकार को देखा था और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मैंने यह सब किया, क्योंकि मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था। मोहन ने पूछा, कैसी सीख। गुरुजी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा जैसे तुमने गर्म पत्थर अपनी लापरवाही के कारण तालाब में फेंक दिया, उसी तरह लापरवाही से मौके गंवाना तुम्हारी आदत बन चुकी है। जैसे कि आज तुमने केवल पारस पत्थर को खोजने में और किसी भी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस तालाब के किनारे कई बेशकीमती पत्थर भी है जिन्हें बेचकर तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कट सकता था, लेकिन तुमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने सारे पत्थरों को उठाकर तालाब में फेंक दिया। ठीक इसी तरह तुम केवल बड़े मौक़ों की तलाश में रहते हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो छोटे मौके आते हैं तुम उन पर ध्यान नहीं देते और तुम भूल जाते हो कि तुम्हें कोई बड़ा अवसर प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देना होगा। उन छोटे छोटे अवसरों पर काम करके ही तुम बड़े अवसर प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी की बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे गुरुजी कहते हैं, और इसी कारण तुम आज तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते थे वह सब तुमसे दूर होता चला गया, क्योंकि तुम तो केवल बड़े मौक़ों की तलाश में थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, बल्कि तुम्हारे सामने जो भी करना है इसे ही सब कुछ मानकर उसमें डूब जाओ, क्योंकि जब तुम कर्म करने में डूब जाओगे तभी जीवन में आने वाले बड़े मौके तुम्हें दिखाई देंगे। तभी मोहन गुरुजी से कहता है, लेकिन गुरुजी मैं तो बचपन से ही बहुत समझदार हूँ। मेरा दिमाग औरों से तेज चलता है। लोग मुझे बुद्धिमान कहते हैं, फिर आखिर मुझसे इतनी बड़ी गिनती कैसे हो गई। मुझे अपनी कमी क्यों नहीं दिखाई दी। फिर गुरुजी मोहन से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुमने बचपन से होशियार और बुद्धिमान बनने के लिए कभी कोई प्रयास या कोई अभ्यास किया है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिससे तुम्हारी बुद्धिमानी बढ़ सके। कुछ देर तक सोचने के बाद मोहन गुरुजी से कहता है, नहीं गुरुजी मैंने तो कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। तभी गुरुजी मोहन से कहते हैं, बिल्कुल सही। मेरी इस बात को अच्छे से समझो। जब भी कोई इंसानी रूप में जन्म लेता है तो परमात्मा हर किसी को कुछ न कुछ काबिलियत जरूर देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वह जीवन भर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। इसलिए तुम्हें जो भी मिला है तुम्हें उसके लिए आभारी होना चाहिए और तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और इसीलिए तुम्हें अपने अंदर विनम्रता उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो हमेशा ये स्वीकार करता है मुझे कुछ नहीं आता और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। असलियत में बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को भूलकर उन गलतियों को स्वीकार कर और उनमें सुधार करे, जिससे वह अपने जीवन में बढ़ता चला जाएगा और अपने जीवन में जो कुछ चाहता है उसे हासिल कर पाएगा। मोहन ने यह सब सुनकर कहा, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपने व्यापार में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो उसे मन लगाकर करो। मतलब तुम अभी अपनी दुकान पर वापस जाओ और अपने काम को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश करो। जब तुम काम को मन लगाकर करोगे
तो तुम्हें बड़े मौके भी दिखने लगेंगे। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए और मोहन वापस अपनी दुकान पर लौट आया। अगले दिन से मोहन ने नई शुरुआत की। उसने काम को मन लगाकर करना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक सूची बनाई कि उसे कौन कौन से काम करने हैं, तो उसे पता चला कि अब तक बहुत सारे काम रुके हुए हैं। उसने तय किया कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले करने चाहिए। फिर उसने एक एक करके सारे काम करने शुरू किए। धीरे धीरे करके उसने 1 महीने में बहुत सारे काम कर लिए। उसने बहुत से नए ग्राहकों और व्यापारियों से पहचान बना ली थी। मोहन इसी तरह मन लगाकर काम करता रहा और देखते ही देखते कुछ ही सालों में मोहन ने अपने व्यापार में कई गुना तरक्की भी कर ली थी। वह अपने व्यापार को उस उन्नति पर ले जा चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुरुजी की वह सीख जिसने मोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। मोहन ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया था, जिसमें से पहली सीख यह थी कि कभी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। जो काम तुम्हारे सामने है उस काम को सब कुछ मानकर उसमें पूरा मन लगाकर उस कार्य को करो। नए मौके खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएंगे। दूसरी सीख विनम्रता, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो हमेशा यह स्वीकार करे कि मुझे कुछ नहीं आता और अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को झुकाकर जीवन में सुधार करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आप भी यह दोनों सीख अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।